हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेंटेक्स डिफेंस एकेडमी कानपुर। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड अपना पार्ट में, तो हमारी क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे उसमें लीनियर था तो इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना कितने लोगों को आता है? बहुत आसान है, फैक्टर कर लो। ठीक है, तो बस इसी पॉइंट को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, कि आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, सबसे पहले उसमें जो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक वाले हों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जितने भी एक्सप्रेशन होंगे, इन सभी का आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमने विविक्त कर निकाल लिया। ठीक है, जैसे ही आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में हमने चेक किया ये था कैसा। ठीक है, अच्छा ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यहां पर d लेस देन 0 हो सकता है और d बराबर 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, वैसे तो मतलब बस एक लाइन बोलनी है। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लाइन क्यों बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट को यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d बराबर 0। ठीक है, और ये है क्या? ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है ये कैसा होता है? ये तो पैराबोला बनता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अभी पैराबोला भी दो टाइप का बनता है। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 तो दूसरा पैराबोला बनेगा, a लेस देन 0 तो दूसरा पैराबोला बनेगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, और अगर a लेस देन 0 है, ठीक है, तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। बात समझ आ गई? अब पैराबोला का मतलब कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो अपवर्ड तो ऐसे, डाउनवर्ड तो ऐसे, एक्स एक्सिस यहां पर होती है इसकी। क्लियर है? तो बेटा जब भी आपका d पॉजिटिव होगा, d 0 से बड़ा होगा, तो आपका पैराबोला जो बनेगा वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दो पैराबोला बन सकते हैं, लेकिन वो x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। x एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट करेगा, और ये दोनों ही पॉइंट जो होते हैं वो रूट्स होते हैं, मतलब अल्फा बीटा। ये बना है a पॉजिटिव के लिए, ये बना है a निगेटिव के लिए। ठीक है, और d तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। जब d लेस देन 0 हो तो ये x को कहीं भी कट नहीं करता, ऊपर से नीचे से निकलेगा, a पॉजिटिव और a निगेटिव। ठीक है, बट जब d बराबर 0 होता है तो ये क्या करता है? x एक्सिस को टच करते हुए निकलता है। बात समझ आ गई? ये आपकी x एक्सिस है। अच्छा बेटा, एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं मूल, या हम बोलते हैं क्या है? रूट। ठीक है, रूट क्या होता है? रूट की मतलब वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है। कुछ लोग बोलते हैं एक्स की वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, रूट है। या द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन थी, उसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे यहाँ पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक में, उसने x को कितनी जगह पे कट किया, वो दोनों जितने 2, 3 जितने जगह पे कट होगा, वो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रूट होते हैं। जो जितनी पावर उसके उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके उतने ही रूट। ठीक है, अब ये जो भी मैंने आपको अभी समझाया, वो क्यों समझा रहा हूं मैं? क्योंकि देखो इनइक्वालिटी में जब भी हम सोल्यूशन लिखते हैं ना, तो सोल्यूशन का मतलब होता ही है रूट। ठीक है, जो उसको सेटिस्फाई करे। बात समझ आ रही है? तो अगर हमको रूट लिखना है तो हमें डेफिनेटली हम सोल्यूशन लिख रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि वो x को कितनी जगह पे कट कर रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब जब हम इस वाले कंडीशन में आते हैं ना, तो यहां पर तो x कट ही नहीं हो रहा है भाई। यहां पर रूट मिल रहा है इस कंडीशन में, यहां भी रूट मिल रहे हैं, बट इस कंडीशन में तो रूट मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि x इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो रूट है नहीं, तो फिर इसके सोल्यूशन कहां से हम लाएंगे? और सोल्यूशन नहीं तो फिर इनइक्वालिटी में भी सोल्यूशन नहीं आने वाले। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक, अब मैं वो लाइन बोल रहा हूं, जब भी आपको क्वाड्रेटिक आपके पास इनइक्वालिटी में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख जाए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तुरंत पहला काम, d बराबर b स्क्वायर में 4ac चेक कर लो कि d की वैल्यू कितनी आ रही है। d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए, 0 से बड़ी हो या 0 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 से छोटी वैल्यू मिल गई
तो आप सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वलिटी से रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो सोल्यूशन रूट देगी नहीं तो फिर इसका कोई काम भी नहीं है, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, आप उसको क्वेश्चन से ही हटा दो। क्लियर? जो बचे अगर उसमें भी कोई क्वाड्रेटिक है जिसका डी पॉजिटिव था या जीरो था, तो आप उसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करना आसान है, ये स्प्लिटिंग लगा लो या सीरीधराचार से लगा लो, ठीक है, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। बात समझ आ गई? तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन लेने के बाद में हम इसको जो है 1 बाय 1 स्टेप वाइज देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल पावर 9, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7 होल पावर 11, x माइनस 1 होल पावर 11, x माइनस 2 होल पावर 6 होल बाय x प्लस 7 2x माइनस 1 होल पावर 12 होल पावर 13 लेस देन 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसमें दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डी चेक करेंगे। तो इसका डी निकाला हमने, तो बी स्क्वायर 25 माइनस 24, तो इसका 1 आ गया। तो मतलब डी कुल मिला के मोटी बात पॉजिटिव है। यहाँ पर डी निकालते बी स्क्वायर, तो 4 माइनस ऑफ 28, ठीक है, तो आ गया माइनस 24, ठीक है। तो ये लेस देन 0, तो इसका काम खत्म। इसको आप क्या करेंगे, इनइक्वलिटी से हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 11 था, इसको हमने हटा दिया, तो बचा क्या? जो बचा इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं 3 और 2 में, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा। तो हमने लिख लिया इसको x माइनस 2 एक्स माइनस 3 होल पावर 9, तो 9 9 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये कितना है, x माइनस 1 की होल पावर 11 और x माइनस 2 की पावर 6, तो इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा होल बाय ये लिखा हुआ है x प्लस 7 की होल पावर 12 और 2x माइनस 1 होल पावर 13 लेस देन 0। ये हमारे पास फाइनल एक जो है इनइक्वलिटी बन गई है। ये तो हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटी बन गई बेटा। लीनियर इनइक्वलिटी बन गई, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसके रूट निकाल लो। तो रूट को हम सीधे नंबर लाइन में रख रहे हैं, ठीक है। अब तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में भी रखेंगे। तो सबसे छोटा रूट कौन सा आएगा बताओ? तो मेरे हिसाब से तो ये -7 आएगा, आपके हिसाब से देख लेना क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो ऑब्वियसली 1/2 पहले आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 5 फैक्टर थे, 5 रूट्स हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करते थे हम, पॉजिटिव नीचे देखेंगे कि इवन पावर कहाँ है। जहाँ इवन पावर है उसके नीचे क्रॉस का साइन। तो इवन पावर चेक किया बेटा, तो इवन पावर सिर्फ एक फैक्टर पे है -7 पे, तो हमने इसके नीचे क्रॉस का साइन लगा दिया, ठीक है। चलो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। एक्सप्रेशन में हमारे पास जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसमें लेस देन 0 था, तो हम क्या करेंगे, इसमें निगेटिव वाले इंटरवल चेक करेंगे। तो एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया बेटा, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। 1/2 से लेकर 1 तक और 2 से लेकर 3 तक। तो ये जो आया, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। प्रॉपर्ली इसको एक बार समझ लो। हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक दी थी उसका हमने डी निकाला है। डी निकालने के बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पर जैसे हमने डी कैलकुलेट कर लिया, डी निकालने के बाद में हमने देखा लेस देन 0 था, उसको हटा दिया, जिसका पॉजिटिव था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। और क्वेश्चन को हमने एज ए लीनियर इनइक्वालिटी समझ करके इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। आगे आते हैं बेटा, 1-2 क्वेश्चन और लेंगे इसी में, ठीक है, और इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 होल पावर 3, x माइनस 6 होल पावर 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 6 होल पावर 11 होल बाय x प्लस 7
x माइनस 7 और 2 माइनस 3x होल पावर 3 5 6 ग्रेटर देन 0। एक क्वेश्चन ये लिया है मैंने, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, 1 सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 होल पावर 11, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल पावर 2 होल बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 11 होल पावर 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 होल पावर 6 लेस देन 0। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर, इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले डी निकालेंगे बेटा, सब जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थे। तो इसका हमने निकाला, तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 था, ये इसका जब डी निकालेंगे तो डी बराबर 0 आएगा, क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डी 0 आना ही आना है। तो बी स्क्वायर 16 माइनस 16 0 आ गया। ठीक है, तो इसको तो छोड़ देते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac तो 24, 1 माइनस 24 दैट इज माइनस 23। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, जो बचा इसको हमने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर पे 6 हो जाएगा, ये लिखा है x माइनस 6 की होल पावर 9 होल बाय x प्लस 7 की पावर 3 x माइनस 7 की पावर 5, और इससे माइनस कॉमन करो तो बनेगा 3x माइनस 2 की होल पावर, चूंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि माइनस की पावर इवन है तो माइनस 1 की पावर इवन, तो ये एक पॉजिटिव नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ अब आते हैं यहाँ पर हम तो नंबर लाइन पर आते हैं। ठीक है, रूट्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस 7 तो सबसे बड़ा छोटा तो यही हो गया माइनस 7, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी है, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो रूट आएगा सबसे जो स्मॉलेस्ट रूट होगा वो मेरे हिसाब से 2/3 है, तो ये आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये सारे आपके रूट्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे, अब क्या है कि अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये देखेंगे इवन पावर कहाँ कहाँ पे है। तो एक 2 पर है और दूसरा वहीं पर 2/3 पर है, तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया और यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 निगेटिव। ठीक है, तो बस सिंपल है, सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सोल्यूशन लिख लो। तो x बिलोंग्स टू -7 से लेकर 6 तक। ठीक है, ओपन इंटरवल के साथ। अब कौन कौन से पॉइंट हटेंगे, एक तो आपका 2/3 हटेगा, 2 हटेगा और 6 तो ऑलरेडी हटा हुआ है, तो 2/3, 2। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये तो हमने पहले ही किया था, अभी पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया, x माइनस 2 और x माइनस 3 होल पावर 11। ठीक है, x प्लस 2 x माइनस 2 होल पावर 2 होल बाय, अब यहाँ पर आते। ठीक है, तो इसका पहले d चेक कर लो, तो इसका d b स्क्वायर 9 और माइनस 4ac, तो ये लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो पावर 12 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 की पावर 12 लेस देन 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा? चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पर ये -2 है, तो -2 की पावर 11 था, तो इसमें भी 11 हो जाएगा, है ना। और यही सेम -2 यहाँ भी है, और यहाँ पर -3 है और यहाँ पर ये है, तो कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x माइनस 2 की पावर तो 13 हो गया, और x प्लस 2 की पावर 2 हो गया, होल बाय यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, तो सीधे 1 बच जाएगा x माइनस 3। ठीक है, लेस देन 0। नंबर लाइन पर गए, सिंपल है, बिल्कुल आसान। 2 -2 और 3, -2 पहले, 2 यहाँ 3 यहाँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इवन पावर कहाँ पे भाई, तो इवन पावर हमको केवल -2 पे मिल रही, तो क्रॉस लगाओ। ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस, साइन हमको लेस देन वाला सोल्यूशन चाहिए, तो सीधे सीधे आ गया x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक,
और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या किया, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आप अपने मन से जो है सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे पहले। ठीक है, चलिए आते हैं यहां पर। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 1 होल पावर 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 होल पावर 11, x प्लस 6 होल पावर 3, x माइनस 1 होल पावर 11, x माइनस 2 होल पावर 12 ग्रेटर देन और इक्वल 0। ऐसा करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 होल पावर 3, ये करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।